जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखेंगे, यानी त्रिकोणमितीय टेबल। बहुत सारे बच्चे को यह टेबल बनाना नहीं आता और कहीं पर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। डायरेक्ट डायरेक्ट मान पूछता है, साइंस आर्ट का मान, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको यह टेबल बनाना आ गया, यदि आपको यह टेबल बनाना आ गया यहाँ पर, तो आपको मान याद रहे चाहे नहीं, आप आसानी से टेबल बना के आप किसी भी डिग्री का यानी कि किसी भी अनुपात का आसानी से मान बता सकते। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए, इस प्रकार से पहले एक फॉर्म बना लेना होगा, या तो आप टेबल बनाए चाहे इस प्रकार से आपको एक जगह लिख लेना होगा। उसके बाद क्या करना, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना था, जो भी इस प्रकार से पहले टेबल बना लेना आसानी से, साइन कॉस टेन कॉट सेक, इसी फॉर्म में चाहे आगे पीछे कर सकते, कोई भी इससे दिक्कत नहीं होगा। जो भी हम ट्रिक बताएंगे बिल्कुल जिंदगी भर आप नहीं भुला पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करना, जीरो के ऊपर हमें लिखना है जीरो, 30 डिग्री के ऊपर लिखना है वन, फिर दो, तीन और चार, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जितना भी सभी को चार से क्या करना, भागा देना है। क्या करना है, चार से भागा देना है। एक भी लाइन आपको याद नहीं है फिर भी आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारे में होता कि एक लाइन लिख दो, उसके बाद उसका उल्टा करके लिख दो। यदि बिल्कुल आपको याद नहीं, एक लाइन भी नहीं याद है, तो पहले क्या करना है, जीरो एक दो तीन चार लिखना है। उसके बाद सभी को चार से भाग देना, उसके बाद सभी को रूट में कर देना। क्या करना है, सभी को रूट में करके सॉल्व कर देना है। सभी को रूट में करके सॉल्व कर देना है। देखिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, क्या, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, 0/4 यानी रूट, देखिए जीरो का तो रूट जीरो ही आ जाएगा, रूट चार का क्या आ जाएगा, हमारा दो आ जाएगा। लेकिन जीरो आ गया ऊपर, तो इसका डायरेक्ट मान क्या आ जाएगा, जीरो। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा इसका मान, डायरेक्ट हम यहाँ पर मान लिख सकते हैं जीरो, क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो इस प्रकार से लिखना। इसको सॉल्व कीजिए, 1/4, वन का रूट वन बटा में, यहाँ रूट चार का वैल्यू कितना आएगा, दो, तो 1/2। साइन साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया, साइन 0 डिग्री का मान जीरो आ गया। चलिए साइन 45 का मान निकालते, क्या करना है, वन बटा, देखिए इसको काटना है, वन एकम वन, 1/2, यानी कि वन का रूट तो निकल जाएगा, वन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे इसका रूट नहीं निकलेगा तो ऐसा ही लिख देगा, यानी कि साइन 45 का मान वन/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका √3 का तो मान निकलेगा नहीं, लेकिन चार का निकल जाएगा दो, और इसको काटेंगे तो वो आ जाएगा 1/1, यानी कि इसका मान आ जाएगा वन। बस इतना ही आपको करना है। पहला लाइन निकल गया, आपको फिर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इधर से लिखना शुरू कीजिए, उसको उलट दीजिए, यानी कि 90 की जगह पर यहाँ पर वन हो जाएगा। इसका कॉस 0 डिग्री का मान वन, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए इधर से, फिर ये तो वही रह जाएगा। फिर इधर से क्या करना है, इधर से 1/2 और इधर से जीरो। बस क्या करें, उल्टा इधर से लास्ट वाले को शुरू से लिखने जाना, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। साइन और कॉस का मान आसानी से निकल चुका है। आप आई होप आपको इतना तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब tan का मान निकालते हैं। tan का आदि आप एक चीज याद रखिए कि tan बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन थीटा बटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। क्या हमारा होता है, कॉस थीटा। और साइन, अब साइन 0 डिग्री का मान यानी कि tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन बटा, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, वन बटा कॉस जीरो का मान कितना, वन, तो 0/1 क्या होता है हमारा, जीरो। तो यहाँ क्या वैल्यू लिख देंगे, जीरो। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम निकालेंगे tan 30 डिग्री के मान। tan 30 डिग्री के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना है, पहले साइन लिखेंगे 1/2, बटा में करेंगे √3/2, √3/2। क्या करना है, ये दो से दो हमारा कट जाएगा। नहीं समझ में आता है, यदि इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है, तो सबसे आसान 1/2 लिख दीजिए,
और गुना कर दिए, उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाकर उल्टा कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, तो यहाँ पर 1/√3। tan 30 का मान आ गया 1/√3। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसको मिटा लेते हैं ताकि आगे का भी और लिख सके। चलिए यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, अब निकालेंगे tan 45 का मान। tan 45 का साइन पहले लिखेंगे 1/√2, 1/√2 पूरा कट के हमारा 1 आ जाएगा, तो tan 45 का मान 1 आ गया हमारा। साइन साइन से कॉस निकल गया, अब कॉस साइन से हम tan निकाल लेंगे, और जब ये तीनों निकल जाएगा तो हमारा ये तीनों इजिली आराम से यहाँ पर निकल जाएगा। अब हम tan 60 का मान निकालते हैं। tan 60 का मान क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/, इसको इससे कट जाएगा, कितना बचेगा √3, सिर्फ √3/1 बचा, लेकिन 1 नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब इसका करते हैं 1/0। अब एक चीज याद रखिए, जब भी डिनोमिनेटर में यानी कि हर में क्या आ जाए 0, तो उसका जो मान होता है अनंत होता है, उसका मान क्या होता है अनंत। अनंत को किससे डिनोट करते हैं, 8 को उल्टा करके लिख दीजिए। 8 को क्या करना है, हमें उल्टा कर देना इस प्रकार। मान लीजिए 8 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है, उल्टा करके इस प्रकार से लिख देना। ये हमारा अनंत इन्फिनिटी का मान हो गया। इस प्रकार से निकालनी है tan। अब क्या करना है, बस इसको उल्टा कर देना, इधर से लिखना शुरू कर। कॉट के लिए हमेशा देखिए tan का मान निकल चुका है। अब क्या करना, कॉट के लिए इसको उल्टा करेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का तो 1 रहेगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से मान निकल गया। अब हमें क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं हम आपको बताते हैं कि सेक के निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस का ही उल्टा कर देते हैं, यानी कि कॉट का उल्टा कर देते हैं। कॉट का उल्टा नहीं, किसका उल्टा होगा, tan का। किसका होगा, tan का उल्टा कॉट होता है, लेकिन सेक का, अब सेक का निकालने के बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर से लिखना 0, इधर 1/√3, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। करना क्या है, आपको पता होगा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, कोसेक थीटा, और cos का उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है यहाँ पर सेक थीटा। इस प्रकार से अब हम साइन का उल्टा कोसेक में लिखेंगे और cos का उल्टा सेक में लिखेंगे। तो चलिए सेक का उल्टा लिखते हैं, cos यहाँ से 1/0, यानी कि 1 का उल्टा क्या होगा 1, 1 का उल्टा क्या 1 ही होगा, 1 लिख देंगे। 1 का उल्टा हमेशा क्या आता है 1। और चलिए 30 डिग्री का मान इसको उल्टा करके लिख देंगे तो 2/√3। बिल्कुल समझ में आ रहा हो। हमें सेक में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, cos का उल्टा, तो 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसी प्रकार √3/2 का उल्टा 2√3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, इसको उल्टा किए 1/√2 के उल्टा, इसको उल्टा करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0/1, कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, हमेशा मानते। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 हम आप चूंकि बताएं कि इन्फिनिटी होता है तो इसको अनंत कर दीजिएगा। क्या करना है, इसको अनंत कर देना। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं इधर से लिखना शुरू कर देना है, हो लिखाता सही है लेकिन ये नियम गलत है, ये नियम बिल्कुल गलत है। अब हम साइन का उल्टा कौशिक होता था, कौशिक की जगह पर साइन वाला जो भी मान रहेगा उसको उल्टा करके लिख देंगे। कौशिक 0 डिग्री का मान आया था, 0 का उल्टा कुछ नहीं तो 1, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 हम आपको बताएं क्या होता है अनंत। यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत। 8 के उल्टा कर देना अनंत। फिर इसको उल्टा करेंगे 1/2 के तो क्या हो जाएगा 2, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इजिली पूरा त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख गए होंगे। बिल्कुल। तो यही हमारा सबसे आसान तरीका है त्रिकोणमितीय टेबल बनाने का। ये हम आपको समझाए थे इसलिए आपको ज़्यादा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद से बनाने 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल आसान विधि में आपको बताएं। बस क्या करना है, ये गलती नहीं करना है कि रेशियो उल्टा नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाँ इसको ऊपर नीचे मान लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं, कॉट का उल्टा ही सेक कर देते हैं, सेक का उल्टा कर देते हैं कौशिक।
ये बिल्कुल गलती नहीं करना। tan का उल्टा cot होगा और कोसेक का उल्टा क्या आ जाएगा, सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। इस प्रकार पहला क्या करना है, पहला स्टेप इसको मान निकाल लिए, उसके बाद करना इसका उल्टा, यानी कि इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से, फिर इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे, बस। उसके बाद tan निकालने के लिए साइन बटा कॉस करके निकालेंगे मान। कॉट का भी वैसा ही, कॉट निकालने के लिए tan का उल्टा करेंगे और सेक निकालने के लिए कॉस का उल्टा करेंगे। जो भी कॉस 0 डिग्री का मान रहेगा तो उसका सबसे आसान क्या है हम आपको बताएं, ये तीनों मान याद कर लीजिए, चाहे सिर्फ साइन और कॉस का मान याद कर लीजिए, बाकी आप अपने से निकाल सकते हैं। जब भी यदि आपको जैसे साइन 60 का मान है √3/2, तो हमें निकालना कोसेक 60 का मान है, तो उसका उल्टा कर देंगे 2√3। बिल्कुल आसान। चलिए हम पेज में लिख समझाते हैं बिल्कुल आसान से। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, करते करते आपको याद हो जाएगा। जब हमें कोसेक 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 पूछा, कोसेक 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री मान क्या है, इसका उल्टा, यानी कि 2 बटा हुआ ना, यानी कि 2। बिल्कुल आसान। उसी प्रकार से दिया रहा है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आप करते करते आपको याद हो जाएगा। अब हमें tan 30 डिग्री का पूछा तो क्या करना, कुछ नहीं करना, 1/2 यहाँ पर कर देंगे नीचे 2, 2 से 2 काट देंगे, 1/√3 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल मान सही है, 1/√3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप समझ में, यदि नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट में कीजिएगा कि कौन सा स्टेप आपको समझ में आया या कैसे हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक ले जय हिंद जय भारत।